हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शुभांकर मैथ्स मैचर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे 6 के विभाज्यता का नियम। इससे पहले हम 2, 3, 4 और 5 के विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम 6 के विभाज्यता का नियम जानें। तो आता है हमारा 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, यदि संख्या दी गई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से कट जाए तो वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। तो दोस्तों, 2 और 3 के विभाज्यता का नियम तो हम जान चुके हैं। तो 2 के विभाज्यता का नियम होता है, यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या आए तो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 के विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्याओं के अंकों का योग करेंगे हम, अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों, 6 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर दी गई संख्या 6 से विभाजित है तो उसे 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको, एक संख्या लेके मान लीजिए एग्जाम्पल में हमारा 216 है। इसको हमें चेक करना है बिना भाग दिए कि 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। अगर कोई संख्या है जो 6 से विभाज्य है तो उसको 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य होना पड़ेगा, तभी 6 से विभाज्य होगी। और विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि 2 और 3 दोनों से हम चेक करेंगे, अगर वो विभाजित है तभी वो 6 से विभाजित होगी। तो 6 से चेक करने के लिए हम पहले 2 और 3 से चेक करेंगे। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तभी हमारी संख्या विभाजित होगी। तो दोस्तों, 2 के विभाज्यता का नियम हम चेक करने के लिए देखेंगे इकाई का स्थान। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर मिल जाएगा। 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई नंबर मिल गया तो समझ लीजिए हमारी ये संख्या 2 से विभाजित है। तो दोस्तों, इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, जो कि 2 से विभाज्य है, यानी इन संख्याओं में से मिल गया है। तो 6 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, इसको हम लिख दिए। अब हम 3 से चेक करेंगे 216 को। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 के विभाज्यता का नियम कहता है, संख्याओं के अंकों का योग करो। अगर वो योग 3 से विभाजित है तो संख्या हमारी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो हम आइए अंकों का योग कर लेते हैं। 2 + 1 + 6। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और 9 3 से विभाजित है, यानी 9/3 करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 × 9, यानी ये 3 से भी विभाजित है। तो दोस्तों, 2 और 3 दोनों से विभाजित है ऑटोमेटिकली, इसका मतलब कि संख्या 6 से विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं ये संख्या, यानी 216 2 और 3 दोनों संख्याओं से 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित है। अतः यह 6 से विभाजित होगी। अतः यह 6 से भी विभाजित होगी। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं 6 का। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1296, इसको हमें चेक करना है ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 1296 को हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 2 से चेक करेंगे।
फिर 3 से चेक करेंगे। तो 2 के विभाज्यता का नियम होता है इकाई का स्थान चेक करो, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर आए तो समझो 2 से विभाजित है। तो दोस्तों यहाँ 6 आ गया है इकाई के स्थान पे, जो कि 2 से विभाजित है, अतः 1296 क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। और 1296 को अब 3 से चेक करेंगे कि विभाजित है कि नहीं। तो 3 के विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग करो। अंकों का योग करेंगे 1 + 2 + 9 + 6, 2 1 3 और 3 और 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी अतः दी गई संख्या अतः दी गई संख्या 1296 6 से विभाजित है। विभाजित है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि वो 6 से विभाजित है कि नहीं। सबसे पहले 2 और 3 से चेक करेंगे, अगर 2 और 3 से संख्या विभाजित है तो ऑटोमेटिकली वो 6 से विभाजित होगी। विभाज्यता के नियम में हमें 8 की विभाज्यता का नियम देखना है। तो दोस्तों 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर जो संख्या बन रही है वो अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से कट जाएगी। यानी अगर जो संख्या हमें चेक करनी है उसके इकाई और दहाई और सैकड़े से मिलके जो संख्या बन रही है उसको हम चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर वो संख्या डिविजिबल हो जाती है तो संख्या हमारी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास जैसे है 1024 लिखा है तो ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलके कौन सा नंबर हमारा बन रहा है, 24 बन रहा है। दोस्तों अगर संख्या के आगे 0 लिखा है तो उसका कोई महत्व तो नहीं होगा, तो यानी 24 ही बन रहा है। और 24 हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 8 से भाग देंगे, 8 की 8, 8 या 24। तो देखिए दोस्तों ये कट के 3 आ जा रहा है, तो यानी 24 हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। हम फिर से बता दे रहे एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलके जो संख्या बन रही है उसे हम चेक करेंगे कि यह 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 से भाग देकर हम देख लेंगे जो संख्या बनेगी, अगर वो विभाजित है तो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 6512। तो दोस्तों सेम वही काम करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर कौन सी संख्या बन रही है, 512 मिलकर बन रहा है। इससे मेरा क्या बन रहा है दोस्तों, 512। तो 512 को हम 8 से चेक करेंगे कि क्या ये 8 से विभाजित है। अगर 8 से ये विभाजित हो जाता है तो यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 की 8, 8 छंग 48 और 3 बचेगा तो यानी 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, यानी ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी हमारी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये वाली संख्या। दोस्तों अब आता है हमारा 9 का विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। नौ के विभाज्यता का नियम
9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 की विभाज्यता का नियम कहता है संख्याओं के अंकों का योग करो और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम संख्या लिख ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 729, हमें बिना भाग दिए पता करना है कि क्या ये 729 9 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे? संख्याओं के अंकों का योग कर लेंगे, यानी 7 + 2 + 9 इनका योग करेंगे और योग करने पे जो संख्या आएगी उसको चेक करेंगे क्या ये 9 से विभाजित है। अगर वो विभाजित हो जाती है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 2 11, 11 7 18, इसका योगफल 18 आ जा रहा है। तो 18 जो कि 9 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या हमारी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 9 1 के 9, 9 दूना 18। इसको काटने पे हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है और भागफल 2 आ जा रहा है, यानी 9 से ये क्या है? विभाजित है। तो यानी ये संख्या भी हमारी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। आइए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 3 2 5 4 3 2 1। आइए इसको 9 से चेक करते हैं, तो हम वही काम करेंगे, पुनः संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। 3 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 1 20। दोस्तों इसका योगफल आ रहा है 20, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। अगर हम यहाँ 6 और लिख ले, 7 और लिख ले, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 27। ये संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 जो कि 9 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। तो 27 को 9 से हम भाग देके चेक कर ले रहे हैं। 9 1 के 9, 9 3 27, ये 3 9 से विभाजित हो जा रहा है, भागफल 3 आ रहा है। तो यानी ये इतनी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम आपको और समझा देते हैं। जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 5 6 7 8 9 2 1 4। दोस्तों अब हम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 2 + 1 + 4 सबको जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 9, 26 4 30, 5 35, 35 2 37, 37 1 38, 38 और 4 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। दोस्तों संख्याओं के अंकों का योगफल कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। 42 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 9 963, 9 25 45, यहाँ 3 और कर दें, 3 और लिख दें, तो ये योगफल हमारा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। अब दोस्तों ये संख्या हमारी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। 9 1 के 9, 9 5 45, यानी काटने पे हमारा भागफल 5 आ जा रहा है। तो दोस्तों ये संख्या क्या हो जा रही है? अब 3 से 9 से कट जा रही है, तो यानी ये संख्या हमारी क्या है? 9 से विभाजित। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।